ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 में ये है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग का पार्ट 3। इसमें इन्वेंट्री बुक्स के तहत स्टॉक आइटम्स में हम सीखेंगे ऑल आइटम्स, वन आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स का प्रिंट निकालना। साथ ही सीखेंगे डे बुक का प्रिंट निकालना और मल्टी वाउचर प्रिंटिंग। अभी हमने अकाउंट बुक्स में जो भी ऑप्शंस थे वो देखे और किस तरह से उन सब के प्रिंट आउट निकाले जाएं सीखा। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री बुक्स पर। इन्वेंट्री बुक्स में हमको सबसे पहली चीज़ मिलती है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स के अगर हमको प्रिंट आउट निकालने तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ जा कर के हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स में आपको सभी आइटम्स के डिटेल्स मिल जाएगी। आप सभी आइटम्स के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑल आइटम्स में जाने के लिए इसको चुन करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए बैक स्पेस की से हम पहले यहाँ पर आएंगे पीरियड पर। यहाँ पीरियड चुन लेंगे। स्टार्टिंग पीरियड दिया हुआ है, यहाँ से 31 दिसंबर तक हमको चाहिए, वो हमने डाल दिया। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट कंडेंस चाहिए या डिटेल्ड हम चुन लेंगे। और उसके बाद फिर वही सारे ऑप्शंस हैं। वाउचर नंबर्स आपको चाहिए तो ये यस है ही, इसको यस रखें, नहीं चाहिए हो तो नो कर दें। नरेशंस भी चाहिए हो तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। फिर सिलेक्ट वाउचर्स टू शो, तो आपको इनवर्ड एंट्रीज केवल चाहिए या केवल आउटवर्ड एंट्रीज चाहिए या सारे ही वाउचर्स चाहिए, तो वो उस हिसाब से आप चुन लें। हम ऑल वाउचर्स चुन रहे हैं। क्वान्टिटीज़ भी अगर देखना हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सब यस हैं। इनको अगर आपको नहीं चाहिए हो तो नो कर सकते हैं। यदि आपको अल्टरनेट यूनिट्स यूज़ करना हो, टेल यूनिट्स यूज़ करना हो तो इन सबको यस करते जाएं। आगे बढ़ें। यहाँ पे मेथड ऑफ बैलेंसिंग आ गई, जैसा आपको पहले बताया था। जो भी चाहिए हो वो चुन लें। और इसी तरह से ये जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये चाहिए हो तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। और इसके बाद अब प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए एंटर प्रेस करें। जूम करके आप इसे देख सकते हैं। ये इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। इसमें इनवर्ड एंट्रीज, आउटवर्ड एंट्रीज, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ये सब कुछ है। ये राइस का है। और पेज डाउन की आप दबाते हुए जाएंगे तो अगले उस पर आ जाएंगे। अब ये देखिए सोयाबीन ऑयल का आ गया। इसी तरह से सारे आइटम्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। स्केप की दबाकर यहाँ से बाहर आएँ और अब आपको इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट पर जा कर के प्रिंट निकाल लें। स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएँ। जिस तरह से हमने सारे आइटम्स के प्रिंट निकालना सीखे, उसी तरह से अगर आपको एक आइटम का प्रिंट निकालना हो तो वन आइटम में जा कर के आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ग्रुप वाइज आइटम्स के प्रिंट आउट निकालने हों, जैसे आपने जो भी ग्रुप्स बना रखे हों, ग्रॉसरीज का, इलेक्ट्रिक आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो उनके आप ग्रुप ऑफ आइटम्स में जा कर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और सबका तरीका वैसा ही है जैसा हमने अभी ऑल आइटम्स में आपको बताया। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब जिस तरह से हमने स्टॉक आइटम्स के प्रिंट आउट निकाले हैं, उसी तरह से आप स्टॉक ट्रांसफर्स और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। इन्वेंट्री बुक्स हो गई। अब अगर हमको डे बुक के प्रिंट आउट्स चाहिए तो हम डे बुक पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर भी हमको बैक स्पेस की दबा करके ये यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए आना होगा। पीरियड यहाँ पर हम दे देंगे और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए हो वो ले लें और इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए एंटर प्रेस करें। तो ये यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। ये पूरा डे बुक के डिटेल्स यहाँ पर आ गए हैं। पर्टिकुलर्स हैं, वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर आ गया है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से पेज डाउन की से आप इसके आगे के पेजेस भी देख सकते हैं। यहाँ से बाहर आ जाएं और अब अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट पर जाकर क्लिक कर दें या ऑल्टर P प्रेस करके प्रिंट आउट ले लें। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मल्टी वाउचर प्रिंटिंग का। टैली में हम अलग अलग तरह के वाउचर्स में एंट्री करते हैं, जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर इत्यादि। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक प्रकार के वाउचर्स का प्रिंट आउट ले लें तो उसके लिए हम मल्टी वाउचर प्रिंटिंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे। मान लीजिए हम जितने भी परचेज वाउचर्स की एंट्री हैं उनका प्रिंट आउट चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से हम उसको निकाल सकते हैं। मल्टी वाउचर प्रिंटिंग में जाने के लिए यहाँ इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रिंटिंग वाउचर्स आ गया।
अब यहाँ आप देख सकते हैं हम कि नेम ऑफ वाउचर टाइप पेमेंट लिखा है, जबकि हमको परचेज वाउचर्स की प्रिंट आउट चाहिए। तो हम बैक स्पेस की दबाएंगे। बैक स्पेस की दबाने पर ये हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है वाउचर टाइप्स की, इसमें से चुन लेंगे परचेज वाउचर। यहाँ पर परचेज वाउचर आ गया। अब वाउचर जो हमको प्रिंट करना है वो किस टाइप के हों, तो यहाँ 3 टाइप दिए हैं, रेगुलर, ऑप्शनल और ऑल। हमारे जो नॉर्मल वाउचर्स होते हैं वो रेगुलर वाउचर्स होते हैं, तो ये रेगुलर वाउचर हम यहाँ पर चुन लेंगे। और ऑप्शनल वाउचर्स हम आपको आगे समझाएंगे। अगर हम ऑल चुनते हैं तो वो ऑप्शनल और रेगुलर दोनों तरह के वाउचर्स उसके अंदर आ जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब से हमको शुरू करना है, बिगनिंग की जो डेट है वो यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का पीरियड हमने चुन लिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप इसे यस कर दें या एंटर प्रेस कर दें, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें, जैसा कि आपको पहले सिखाया था उस तरह से। एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। टैली ERP 9 में ये था मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग का पार्ट 3। इसमें इन्वेंट्री बुक्स के तहत स्टॉक आइटम्स में हमने सीखा ऑल आइटम्स, 1 आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स का प्रिंट निकालना, साथ ही सीखा डे बुक का प्रिंट निकालना और मल्टी वाउचर प्रिंटिंग।